गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 6 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर भिन्न के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को समझेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 1 में पूछा है कि विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो विषम भिन्न क्या होता है और मिश्रित भिन्न क्या होता है, पहले हम लोग विषम भिन्न क्या होता है जानेंगे। जैसे एक संख्या है 17/3, इसका हर है 17 और अंश है 17 और हर है 3। इसका मतलब ये है कि अंश जो है हर से बड़ा है, यानी जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, इसका अंश हर से बड़ा है इसलिए इसको हम विषम भिन्न कहते हैं। और अगर अंश भिन्न से छोटा होता तो क्या कहते, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। और उसके बाद और एक भिन्न होता है जिसे हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न को हल करते हुए पहले हल करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि मिश्रित भिन्न कैसे हम लोग निकालते हैं। 17/3 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, हमें 17 को 3 से भाग देना है। ठीक है, 17/3 का मतलब है 17 को 3 से भाग देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग भाग दे के निकालते हैं। 3 5 से 15 होता है, 3 6 का 18 होता है। 18 17 से बड़ा है इसलिए 5 से भाग जाएगा, तो लिखेंगे 3 5 से 15। अब हम लोग घटाएंगे, जैसे भाग का प्रक्रिया में करते हैं। 7 से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ। और इसके बाद हम लोग और इस भाग को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अब हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले 5 है भागफल, 2 है शेषफल और 3 है भाजक। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ भागफल पहले लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे शेषफल और अंत में क्या है, भाजक। यहाँ लिखेंगे हम लोग भाजक। ये मिश्रित भिन्न का रूप होगा, ध्यान दें। यहाँ पर लिखेंगे भागफल, ऊपर में लिखेंगे शेषफल, अंश में लिखेंगे शेषफल और हर में लिखेंगे भाजक। तो चलिए पहले भागफल को लिखते हैं 5, उसके बाद शेषफल को लिखेंगे यानी 2 है, बट्टा भाजक को लिखेंगे 3 है। तो इस तरह से 5 2/3 ये 17/3 का मिश्रित भिन्न के रूप में परिवर्तित हो गया, यानी बदल गया। तो इस तरीके से हम किसी भी विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। तो आप लोग समझ गए। अब अगला प्रश्न जो है आप लोगों का बारी है, आप लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, तब तक हम इसे रोकते हैं। देखिए यहाँ कितना है, 212/15 है। तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, 212 को 15 से भाग देंगे, यानी अंश को हर से भाग देते हैं। देखिए पहला संख्या 2 है जो कि 12 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए 2 और 1 मिला के 21 होगा जो 12 से भाग जाएगा। 12 एकम 12 होता है, 12 दूनी 24, 24 बड़ा हो जाएगा 21 से, इसलिए हम लोग लेंगे 12 एकम 12। अब इसको घटाएंगे, 21 से 12 घटाएंगे तो 12 से गिनते हुए चलेंगे 21 तक, तो 12 के साथ 9 जोड़ेंगे तो 21 होगा। अब 9 आया जो कि 12 से भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, अब दूसरा जो संख्या है 5, इसको हम लोग नीचे लिखेंगे। अब ये संख्या बन गया 95। अब 12 से भाग दे के देखेंगे, 12 6 72 होता है, 12 7 84 होता है
और 12 8 96 होता है। 96 95 से बड़ा हो गया, यानी 12 छक 72, 12 छक 72 सॉरी 12 सत्ते 84। यहाँ 12 छक नहीं जाएगा बल्कि 12 सत्ते 84 होगा। तो हम लोग लिखेंगे 12 सत्ते 84। इसको घटाएंगे, 5 से 4 घटाएंगे तो 1 होता है, 9 से 8 घटाएंगे 1 होता है। अब हम लोग क्या लिखते हैं, पहले फ्रेम क्या है हम लोग का, यहाँ भागफल का, फिर उसके बाद यहाँ पर ऊपर में अंश में क्या लिखते हैं, शेषफल लिखते हैं, और अंत में भाजक। देखिए ये संख्या जो नीचे में है यानी 12 जो हर है, यहाँ पर भी 12 होना चाहिए। तो ये बात हम लोग को याद रखना चाहिए। और बाकी दो मान क्या होगा, पहले भागफल का होगा फिर शेषफल का होगा। तो इस तरीके से भी हम इसको याद रख सकते हैं। अब आप लोग तीसरा प्रश्न बनाइए अपने से, अगर समझ गए हैं तो पता चलेगा कि हाँ आप लोग को समझ में आया है, नहीं तो हम यही समझेंगे कि आप लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न बना के दिखाइए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 79/8 है। तो इसमें भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे, 79 को 8 से भाग देंगे तो 8 9 72 होता है। अब घटाएंगे, 9 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। हमारा भाग प्रक्रिया संपूर्ण हुआ, यानी पूरा कर लिए। अब हमें यहाँ लिखना है मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं भागफल, फिर आता है शेषफल, फिर जाके आता है भाजक। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे 9 7/8। तो इस तरह से हम मिश्रित भिन्न में इसको बदल दिए। बहुत ही आसान है, इसको हर कोई बनाना चाहिए। चलिए अगला बना के दिखाइए, और जब हम बनाएंगे तब आप लोग मिलान कर लीजिएगा। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, 118/7। अब हम लोग 118 को 7 से भाग देंगे। देखिए पहला संख्या 1 है, भाग नहीं जाएगा, 11 7 से भाग जाएगा, 7 1 के 7, 7 दूनी 14 जो कि 11 पार कर जाता, यानी 7 1 के 7। अब 11 से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब 4 भाग नहीं जाएगा 7 से, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 को नीचे लाएंगे, 8 को नीचे लाएंगे। अब हम लोग 7 से भाग दे सकते हैं, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 49 जो कि 48 से बड़ा है, इसलिए 7 छक 42 लिखेंगे और इसको घटाएंगे। 8 से 2 घटाएंगे 6 होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे भागफल, फिर शेषफल, फिर भाजक। इस तरह से हम इसे मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का सारा प्रश्न हम लोग बना लिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्न में बदलें। तो जैसे हम लोग 1 नंबर का किए थे, जस्ट इसका उल्टा ही होगा। 1 नंबर में हम लोग विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदले थे। अब इसमें क्या है, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है। मतलब 1 को 2 जैसा लिखे हम लोग, अब हम लोग 2 को 1 जैसा लिखेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। 2 1/4 है, तो इसको हल करने का क्या तरीका होगा, इसको इस तरह से हल करेंगे, 2 और 4 को गुना करेंगे और अंश जो 1 है उसको जोड़ देंगे, बटा जो हर है उसको लिखेंगे। तो कितना आएगा, 2 गुना 4 करने से 8 होता है, जोड़ 1 करेंगे बटा 4 करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 जोड़ 1 9/4। तो बहुत ही आसान है। हम लोग क्या किए, 2 को 4 से गुना किए और 1 को जोड़ दिए, बटा किया कि हर जो है 4 उसको लिखे। अब 2 चौके 8 हो गया, प्लस 1 कर दिए तो 8 + 1 9 होता है, 9/4 हो गया। अब आप लोग इसको बना सकते हैं। चलिए दूसरा जो प्रश्न है इसको आप लोग हल कीजिए, हम इसको उसके बाद बनाएंगे और आपसे टैली करके देखेंगे कि कितनों का सही हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग बना लिए हैं तो देखिए अब हम शुरू करते हैं, मिलान करना है।
इसमें क्या करेंगे, 7 को 3 से गुना करेंगे और 1 को जोड़ देंगे, बटा क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब 7 गुना 3 होता है 21 जोड़ 1 बटा 3। अब 21 को 1 से जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 22 बटा 3। तो इस तरह से इसे अभी हम लोग बना लिए, बहुत ही आसान है। चलिए अगला प्रश्न बनाइए। जो लोग नहीं बनाए हैं या 2 नंबर जो लोग नहीं बना पाए हैं, अब तीसरा नंबर बना के दिखाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए। उसके बाद मिलान करेंगे। 4 1 बटा 3 है, तो क्या करेंगे, इसको उसी तरह से 4 को 3 से गुना करेंगे और अंश जो है उसको जोड़ देंगे, बटा हर जो है उसको लिख देंगे। 4 गुना 3 होता है 12 जोड़ 1 करेंगे बटा 3 लिखेंगे। 12 को 1 से जोड़ेंगे तो 13 होता है बटा 3। कितना आसान है और कितना जल्दी हम लोग इसको बना सकते हैं अगर समझ में आ गया है तो। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तब तक आप लोग शुरू हो जाइए और बनाते रहिए। अगला प्रश्न है 5 2 बटा 7। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एक साथ मिलान कर लेंगे। चलिए आप लोग अगर बना लिए हैं तो आप मिलान कर सकते हैं। 5 को हम लोग 7 से गुना करेंगे, ये दोनों को हम लोग गुना करते हैं और अंश को जोड़ देते हैं, बटा जो हर है उसको लिख देते हैं। तो 5 7 35 हो गया, जोड़ 2 बटा 7। 35 को 2 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 37 आएगा बटा 7। ये हमारा हल हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 1 और 2 को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द हम लोग बना लिए। आप लोग इसको घर में प्रैक्टिस करें। जो लोग नहीं आए हैं वो अगला दिन उन्हें बताएं कि ये चीज़ पढ़ाई हुआ है और उन्हें इसका नोट भी दे दें ताकि सभी बच्चे साथ साथ चल पाएँ। ठीक है, आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।